हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पावन मैथ क्लासेस। बेटा, आज हमने दो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। पहला टॉपिक है हम एक पॉइंट की इमेज कैसे निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन मिरर, और दूसरा है कि हम दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। इन दोनों पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट एग्ज़ाम में, पास्ट ईयर एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की ही, बट एनसीईआरटी ने इसकी प्रैक्टिस हमें नहीं दी है। तो आज हम इन्हीं दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इमेज निकालते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 0, 2, 3 इन द लाइन मिरर x + 3/5, दिस इज़ y - 1/2 एंड इट इज़ z + 4/3। तो इसमें पहले हम फिगर फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अगर हम फिगर बना लेंगे सही से तो हम इमेज भी निकाल लेंगे। ये हमारी लाइन मिरर है, इसकी इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, x + 3 / 5 एंड दिस इज इक्वल टू y - 1/2, दिस इज इक्वल टू z + 4/3। और ये अपना एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 2, 3। इसकी हमें इमेज निकालनी है इस लाइन मिरर में। ये हमारा लाइन मिरर है I। अब हम ये इमेज निकालना चाहते हैं। जैसे हमने अपने आप को मिरर में देखा भाई, तो हम ये देखते हैं कि हम कितने स्मार्ट लग रहे हैं, कितने स्मार्ट नहीं लग रहे हैं। बट यहाँ पर एक मैथमेटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उसने क्या किया, एक पॉइंट को कहा कि आप अपनी इमेज देखिए मिरर में, और साथ में उसने बच्चे के लिए क्या प्रॉब्लम छोड़ दी कि अगर पॉइंट 0, 2, 3 है तो इसकी जो इमेज बनेगी उसका लोकेशन क्या होगा, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये इसने हमें छोड़ दिया कैलकुलेट करने के लिए। तो देखेंगे भाई कैसे करते हैं ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट। तो इसके लिए हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर की हेल्प लेते हैं। एक्चुअली में ये आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये हमने F मान लिया। अब हमें F पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो इमेज भी मिल जाएगी, क्योंकि आप ये साइंस में पढ़ के आए हैं कि जितना हम मिरर से दूर होते हैं उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर हमारी इमेज बनती है। तो F यहाँ डेफिनेटली मिड पॉइंट ऑफ PI होगा। अगर हम F के कोऑर्डिनेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो इमेज निकाल सकते हैं। इमेज को तो हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमने दिया भी है सेकंड क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर बेस्ड ही दिया है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की हेल्प से ही हम इमेज को कैलकुलेट करेंगे। अब F के कोऑर्डिनेट चाहिए। आपको 3D में पता है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम जनरली 3 अननोन्स के टर्म में नहीं मानते हैं, एक्सेप्ट वन केस। Whenever we are able to apply section formula, in that case we will consider coordinate of a point in term of 3 variable. Otherwise, always try to take coordinates of a point in term of one variable. And if you are willing to take the coordinate of a point in term of one variable, then please remember always you need a line which is passing through that point. अगर आप एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक वेरिएबल के टर्म में चाहते हैं तो पक्का आपको क्या चाहिए, उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो हम F के कोऑर्डिनेट चाहते हैं, इसका मतलब या तो मेरे पास PF की इक्वेशन हो या दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन तो गिवन लाइन है, PF हमारे पास कहाँ है भाई अभी। तो हमने क्या किया, इस लाइन की हेल्प से F के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश की। हमने ये लैम्डा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जनरल पॉइंट निकालने की कोशिश है। जनरल पॉइंट ही लैम्डा की पर्टिकुलर के लिए F हो जाएगा। तो सीधा लिखेंगे हम यहाँ पर F कैन बी। F कैन बी, F क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं। x + 3/5, दिस इज़ लैम्डा। तो x की वैल्यू आ जाती है 5 लैम्डा - 3। तो यहाँ ये पहला कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा 5 लैम्डा - 3। अब डायरेक्ट कर लो, ये हो जाएगा 2 लैम्डा, 1 ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये होगा 2 लैम्डा + 1 एंड 3 लैम्डा -4। ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ F कैन बी। F के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, 5 लैम्डा - 3, 2 लैम्डा + 1 एंड 3 लैम्डा - 4।
अब ये लैम्डा कहाँ से निकले भाई? जब तक लैम्डा नहीं है तब तक तो आंसर ही नहीं आएगा। अब हम देखेंगे, कुछ सोचेंगे। हमने लिख दिया पी एफ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये हमारी लाइन पर परपेंडिकुलर है। अगर इनको दोनों के डी आर एस पता है तो काम हो जाएगा। डी आर एस ऑफ पी एफ, 2 पॉइंट पता होते हैं तो डी आर एस कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1, तो इसमें से इसको कम करते जाइए तो ये क्या आ जाएगा? 5 लैम्डा माइनस 3, पहले वाला तो यही आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, फर्स्ट तो यही आ गया। दूसरे वाला क्या होगा? 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, तो ये होगा 2 लैम्डा माइनस 1। तीसरे वाला हम कैसे निकाल सकते हैं? 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, तो ये अपना होगा 3 लैम्डा माइनस 7। ये हमने निकाल दिए क्या? डी आर एस ऑफ पी एफ। अच्छा, डी आर एस ऑफ लाइन तो आपको ऑलरेडी दे ही रखे हैं। डी आर एस ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लाइन है तो कोई झंझट ही नहीं है। क्या है? 5, 2 एंड 3। अब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आप सबको पता है A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 दिस इज़ 0। अब बेटा ये तो आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। ये A1 ले लेंगे हम, ये B1 ले लेंगे, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2, इनका आप मल्टीप्लाई करके 0 कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा माइनस 7 दिस इज़ 0। ये क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? देखिए 25 लैम्डा पहले, फिर कितना जल्दी नहीं कर रहे हैं 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा। अब नंबर पे आ जाइए, माइनस का 15 माइनस का 2 एंड माइनस का 21 0। 25 एंड 4 29 एंड 9 कितना हो गया? 38। तो यहाँ से ये आ गया 38 लैम्डा। 25 29 9 38, और ये क्या हो जाएगा? 5 15 36 एंड 2, ये भी हो गया हमारा 38। तो बड़ी अच्छी कैलकुलेशन मिल गई मुझे। अगर ये लैम्डा थोड़ा सा गड़बड़ मिलता तो एकदम से परेशानी हो जाते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो f के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देयरफॉर f कैन बी, f के कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आएंगे? हमने f ये मान रखा है ना, तो इसमें डाल दीजिए। तो ये पहले वाला होगा 5 माइनस 3, दूसरे वाला होगा 2 प्लस 1, और तीसरे वाला होगा 3 माइनस 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे आपके? 2 3 एंड माइनस 1। अब थोड़ा ये भी देख लो क्या सही है, यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हैं। 2 डाला हमने तो ये 5/5 दैट इज़ 1। 3 डाला तो 3 माइनस 1 2/2 1, एंड माइनस 1 डाला तो ये 3/3 1। मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन की है कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमने निकाल दिया। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमें इमेज मिल जाए। अब ये हमने अभी बता रखा है कि साइंस के हेल्प से आपको पता है कि जो अपना F पॉइंट है इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PI, पॉइंट एंड इमेज का मिडिल पॉइंट है। तो इसका मतलब हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो फिर 3 अननोन्स में इमेज मानने में कोई हार्म नहीं है। तो हमने मान लिया यहाँ इमेज इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PI, ये PI का मिड पॉइंट है। दीज इम्प्लाइज दैट F का पहला कोऑर्डिनेट 2 इज इक्वल टू 0 प्लस α/2। दूसरा कितना है 3 इज इक्वल टू अपने पास 2 प्लस β/2, और तीसरा -1 दिस इज इक्वल टू 3 प्लस γ/2। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 6 - 2, ये भी 4 होगी। और यहाँ से गामा की वैल्यू -2 -5 हो जाएगी। गामा की वैल्यू -5, देयरफॉर इमेज मस्ट बी
4 4 -5। इमेज हमारी 4 4 -5 होनी चाहिए। 4 0 का हाफ हो जाएगा, 4 2 6 का 3 हो जाएगा, -5 एंड दिस -2 1 करेक्ट है। हमने देख लिया कि कहीं गड़बड़ तो नहीं, मिड पॉइंट चेक करके देखा एफ ही आ रहा है तो फिर ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इमेज निकालने की कहानी तो हमारी फिनिश हो गई एक लाइन के रेस्पेक्ट में। आगे हम प्लेन के रेस्पेक्ट में भी इमेज निकालना सीखेंगे, क्योंकि अभी आपका 3D में एक और बहुत अच्छा टॉपिक बाकी है, दैट इज़ द प्लेन। तो पॉइंट की इमेज जो है हम प्लेन के रेस्पेक्ट में भी निकालना सीखते हैं। मिरर जो है हमारा प्लेन मिरर भी हो सकता है, लाइन मिरर भी हो सकता है। तो लाइन मिरर के लिए हम अपनी प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहले जैसा ही है जैसा हमने फर्स्ट किया, बट इसमें थोड़े ज़्यादा पार्ट दे दिए कि जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी वो हमने बना दी इसके अंदर। सेकेंड प्रॉब्लम, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन। एक पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर एंड इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमारी लाइन है, लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है भाई, तो ये जब तक नहीं करोगे कन्वर्ट गड़बड़ हो जाएगी। तो ये लिखा मैंने x - 6 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू y -7/2 एंड दिस इज इक्वल टू z -7/-2। इट इज़ लैम्डा। लाइन तो हमने लिख दी स्टैंडर्ड फॉर्म में। पॉइंट हमारा 1 2 3 है, ये A पॉइंट है, ये दे रखा है 1 2 3, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। सपोज ये F मान लिया मैंने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसमें ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जानना चाहता है, लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ क्या है और इवन इसकी इक्वेशन क्या है। तीनों ही पूछे हैं तो मेन F ही है। अगर F आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम F कैन बी। F क्या हो सकता है? F कैन बी, F के कोऑर्डिनेट्स जैसे अभी निकाला था जनरल पॉइंट, 3 लैम्डा प्लस 6 हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 7 हो जाएगा, माइनस का 2 लैम्डा प्लस 7 हो जाएगा। ये आ जाएगा F का कोऑर्डिनेट, 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 एंड -2 लैम्डा प्लस 7। F मिल गया मुझे। अब F में लैम्डा निकालने के लिए वही पहले वाली कॉन्सेप्ट, AF परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, AF परपेंडिकुलर है गिवन लाइन पर। DRS नहीं पता है मुझे AF के, DRS ऑफ AF x2 - x1/2 - y1 वाले मेथड से। तो 3 लैम्डा प्लस 6 - 1 कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 5। आगे हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 5 और लास्ट वाला हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा प्लस 4। ये आ गए हमारे DRS ऑफ AF, 3 लैम्डा प्लस 5 और उसके बाद 2 लैम्डा प्लस 7 और उसके बाद माइनस का 2 लैम्डा प्लस 4, 7 3 ठीक है। अब लाइन के तो पता ही है, लिखना है तो लिख दो भाई। DRS ऑफ लाइन, जो लाइन है उसके DRS स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम कन्वर्ट कर ही चुके हैं, ये है। अब अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज़ 0। थोड़ा एक लाइन बचा के चलते हैं तो पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 लैम्डा प्लस 15, मतलब इसको हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 और लास्ट वाले को लास्ट से करेंगे, 4 लैम्डा -8, दिस इज़ 0। 9 एंड 4 13, 13 एंड 4 17, 17 लैम्डा आ गया। नंबर्स के बारे में सोचिए आप, नंबर क्या आ रहा है? नंबर आपका 5 तो यहाँ से आ रहा है, 10 यहाँ से आ रहा है। 5 एंड 10 और 8 नेगेटिव है, तो आपने लिखा यहाँ पर 9 लैम्डा एंड प्लस 4 13, 13 एंड 4 17, ठीक है। एंड ये 5 4 9 9 ये है और अपना लास्ट वाला कितना आ जाएगा, क्योंकि DRS तो हमने ठीक ही लिखे हुए हैं, 3 है, इसका 2 हो जाएगा, लास्ट वाले का -2 आएगा। कहीं कोई मिस्टेक नहीं बना रखी है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल आ रही है। तो 9 4 13, 13 4 17 अब आएगी तो देखेंगे भाई, 17 लैम्डा और यहाँ से ये हो जाएगा 15,
नहीं, केवल 10 5, हाँ 10 5 15, 15 में से 8 जाने दो तो बचता है 7, तो ये आ गया माइनस का 7। तो यहाँ से अपनी लैम्डा की वैल्यू जो है वो माइनस का 7/17 आ गई। अब थोड़ा टफ आ गई पहले से, अब आ गई है तो उसको तो डिनाई नहीं कर सकते हैं, जो भी आई है वो ठीक है, अभी चेक कर लेंगे आंसर। तो अब हम निकालेंगे f के कोऑर्डिनेट। f के कोऑर्डिनेट क्या है, f है 3 लैम्डा प्लस 6, इसका 3 टाइम करो तो माइनस का 21/17 प्लस का 6। दूसरे में कितना है 2 लैम्डा प्लस 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 14/17 एंड प्लस का 7, ये लिख दिया। और तीसरे में कितना है -2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 14/17 एंड प्लस 7। ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं तो ये कितना बनेगा, 17 6 112, 112 में 102 सॉरी 17 6 102, 102 माइनस 21 कितना बनता है 81। ये आ जाएगा 81/6 पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा 17 7 जा 119, 119 से 14 जाने दो तो ये बनेगा 105 ओवर ये 17 है, ओवर दूसरा भी 17। तीसरा क्या होगा, ये 17 7 जा 119, 119 ही होगा, वो 119 रहेगा और इसमें 14 ऐड हो जाएगा, तो 119 एंड 14 कितना होता है 133। 119 एंड 14 133 डिवाइडेड बाई 17। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर दिया है। अब थोड़ा डाउट हो रहा है, हो सकता है ऐसा कभी टफ कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी दे दे, डाउट हो रहा है कि ये सही है गलत है, चेक करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर डाल दो 81/17 माइनस 6/3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 17 6 102, तो ये तो बचेगी माइनस की 21/3, इट इज़ कमिंग -7। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। 105 डिवाइडेड बाई 17 और साथ में कितना लिखा हुआ है माइनस का 7 है ना, और अपॉन में कितना है 2, तो ये हो गया अपना 119, मतलब माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये करेक्ट है, थर्ड भी सेटिस्फाई करेगा, तो हमने कैलकुलेशन एरर तो कहीं नहीं की है। अब वो चांस की बात है कि टफ आ गया है, लैम्डा आ गया है तो आ गया, कैलकुलेशन एरर नहीं है, तो इस तरीके से हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकल के आ चुका है। एक कहानी तो ख़त्म हो गई जो इसने हमसे पूछा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इंटेंसली होम एग्ज़ाम में टीचर्स क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू टफ डालते ही हैं, वो जानबूझ के ऐसी वैल्यू डालेंगे कि जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपका टाइम लग जाए। तो उस हिसाब से ठीक ही रहा कि वैल्यू कुछ हमने ऐसी लिख दी बाई चांस क्वेश्चन में कि लैम्डा टफ निकल आया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहला आंसर तो फाइनल करो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका है 81/17, दूसरा है 105 डिवाइडेड बाई 17 और तीसरा है 133 डिवाइडेड बाई 17। पहला पार्ट तो डन। दूसरा कहता है लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर, भैया AF भी कैलकुलेट कर दो। ये हो जाएगा √(x1 - x2) का स्क्वायर, 81/17 - 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा y2 - y1 का होगा 105/17 - 2 का स्क्वायर, एंड तीसरा आपका क्या रहेगा 133/17 - 3 का स्क्वायर। करेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा √81 में से 17 कम कर दो, 81 में से 17 कम करोगे तो कितना बचेगा 64। 81 एंड 17 में 64 ही बचता है, 64/17 का स्क्वायर। दूसरा 34 कम कर दो 104 से, तो 105 एंड 34 कितना बचेगा 71 अपॉन में 17 का स्क्वायर कर दीजिए।
प्लस ये 51 हो गया, 133 से 51 कम कर दो तो 82 बचेगा, 82 ना। ये 33 कम करना है 51 में से, तो 33 ये 18 बचा हुआ है, तो 82 ही रहता है। अभी चेक कर लेते हैं 17 का स्क्वायर, 82 एंड 51 ठीक है। तो अब ये वैल्यू हमारी 1/17 तो बाहर निकाल दो भाई, इनके स्क्वायर्स आपको लिखने हैं। 64 स्क्वायर, 71 स्क्वायर एंड 82 स्क्वायर, जो भी आ जाए वही अपना आंसर है। तो इस तरीके से आपने सेकंड पार्ट भी डन कर लिया। 2 पार्ट तो ख़त्म हो गए। यहाँ तीसरा पार्ट एक और भी है। ये इसमें क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इसकी भी इक्वेशन निकल जाएगी, क्योंकि अब तो अपने पास 2 पॉइंट हैं। तो हम थर्ड पार्ट डालेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन, या इक्वेशन ऑफ ए एफ डाल दो, रिक्वायर्ड हटा दो, इक्वेशन ऑफ ए एफ। इक्वेशन ऑफ ए एफ क्या हो जाएगा, x माइनस 1, वाई माइनस 2, जेड माइनस 3 डिवाइडेड बाई, पहली बार 81/17 माइनस का 1, दूसरी बार 105/17 माइनस का 2, तीसरी बार 133/17 माइनस का 3। तो यहाँ से ये आ जाएगा x माइनस 1, अभी निकाला था मैंने, आई थिंक 64/17 लिखा था, और ये y माइनस 2 34 कम करेंगे तो 71/17, और ये z माइनस 3/51 कम करेंगे तो 82/17। इसमें से क्या करो, ये अपॉन वाला 17 हटा दीजिए, प्रोपोर्शनल नंबर ही तो लिखना है, तो अपॉन वाला 17 हटा देंगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1/64, दिस इज़ y माइनस 2/71 एंड इट इज़ z माइनस 3/82। दैट्स अवर आंसर। तो ये तीनों ही पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, यस बेटा, इस बार हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे करते हैं 2 लाइंस का कैलकुलेट। बेसिकली हमने कहीं पर भी एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं देखा है जहाँ पर हम 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकें। हाँ, एनसीईआरटी को अगर हम यूज़ करके ये तो प्रूव कर सकते हैं कि गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, अगर 0 आ जाती है तो ये पक्का क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। लेकिन अभी हमने आपको एसडी पढ़ाया नहीं, तो हम एसडी का यूज़ भी नहीं करेंगे। तो 2 लाइंस हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। हमें प्रूव करना है ये दोनों ही इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करके देना है। ये अपनी लाइन L1 है और ये अपनी लाइन L2 है। हमने क्या किया पहले इनकी इक्वेशन कार्टेशियन लिख लें तो ज़्यादा बेटर है, वेक्टर से भी कर सकते हैं, बट हमारी कोशिश हमेशा कॉमर्स के अकॉर्डिंग रहती है। x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, दिस इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज़ z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। एंड जो L2 लाइन है वो अपनी क्या हो जाएगी, x माइनस 2 y माइनस 6 एंड z माइनस 3, x माइनस 2 y माइनस 6 z माइनस 3 अपॉन में 2 3 4, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एक बार चेक कर लेते हैं, i कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो 2 एंड 3 ठीक है और 1 2 3 करेक्ट। हमने सपोज इसे लैम्डा के बराबर मान लिया और इसे म्यू के बराबर मान लिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जनरल पॉइंट ऑन L1। L1 लाइन पर जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 2 एंड 3 लैम्डा माइनस 3। इसके बाद हम जनरल पॉइंट ऑन L2 भी निकाल देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 6 एंड 4 म्यू प्लस 3। अगर ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो लैम्डा एंड म्यू के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये दोनों जनरल पॉइंट कोइंसाइड करने चाहिए। सपोज इसको हमने P दे दिया और इसको Q दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे, इफ़
L1 and L2 are intersecting, then for a particular value of, for a particular value of lambda, P and Q must coincide, ये दोनों एक ही पॉइंट हो जाने चाहिए, ये दोनों एक ही पॉइंट हो जाने चाहिए। इसका मतलब हम अब इन्हें क्या करते हैं, बराबर लिख देते हैं, इनको कोइंसाइड कर देते हैं दोनों ही पॉइंट्स को। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कोइंसाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमने क्वेश्चन ख़त्म कर दिया ना अपना। यहाँ से लिख देंगे लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2 एंड दूसरी बार लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 6 एंड थर्ड टाइम लिखेंगे हम 3 लैम्डा माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 3। कोई सी दो इक्वेशन सॉल्व करके आप थर्ड में पुट कीजिए भाई। तो ये हमने फर्स्ट माना, ये सेकंड माना, ये थर्ड माना। तो पहले हम फर्स्ट सेकंड को इसकी वैल्यू इसमें डाल देते हैं ना, तो बेटर रहेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2 का ये हो जाएगा 4 म्यू प्लस का 4 एंड प्लस का 2, दिस इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 6। तो यहाँ से आपका म्यू तो पक्का 0 आ गया, म्यू 0 आ गया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, लेकिन थर्ड में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये हमारा राइट बैठता है कि नहीं बैठता, देखते हैं। अब लिखेंगे इफ़ लैम्डा इज़ 2 एंड म्यू इज़ 2, म्यू इज़ 0, देन थर्ड थर्ड क्या हो जाएगी हमारी, 2 6 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 3। तो ये बिल्कुल सही आ गया, तो ये लिख देंगे ट्रू। इसका मतलब ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो सीधा सीधा लिख जाएगा L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग। एक पॉइंट तो हमारा ख़त्म हो गया। ये हमारी क्या है, लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब ये कहता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दो निकाल के, तो किसी में भी वैल्यू पुट कर दो जनरल पॉइंट। जब दोनों एक ही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या है, यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो। बेटर तो ये होगा, म्यू 0 है, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं अभी दोनों एक ही देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना कितना आ जाएगा, 2 6 3, 0 0 0। यहाँ से देखो 2, उसके बाद 4 प्लस 2 6 एंड ये 6 माइनस 3 3। तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं दो लाइंस का। अब इसमें हमने SD को अवॉइड कर दिया। हम वैसे इतना तो प्रूफ कर सकते थे, अगर हम SD कैलकुलेट कर देते तो इतना तो प्रूफ हो जाता है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पक्का इसमें SD 0 आएगी। तो बट हमें क्या ज़रूरत है SD पहले निकालें, फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए तो ये करेंगे ही करेंगे। केवल इतना काम फिर नहीं करना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई नहीं, तो इसमें कितना टाइम लगता है सेटिस्फाई कराने में भाई। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है, तो हमने इसीलिए फॉलो किया है। SD से पहले क्वेश्चन आपको दे दिया इंटरसेक्टिंग लाइन का, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप SD की हेल्प से ये प्रूफ करके दें कि हाँ, केवल इतना पूछा जाए कि प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, वहाँ ठीक है, वहाँ तो SD निकालो और ख़त्म करो, क्योंकि SD सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगानी पड़ेगी। अब अगला प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। दोनों लाइंस हमारी क्या हैं, इंटरसेक्टिंग हैं। और उसके बाद ये क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस टू द ओरिजिन एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज लाइंस। अच्छा प्रॉब्लम है, पहले तो लाइन ही इन्होंने ठीक ठाक तरीके से नहीं दी है, बड़ी गड़बड़ तरीके से दी है। तो फर्स्ट लाइन को लिखने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। x माइनस 1/3 दिस इज इक्वल टू y माइनस 1/-1, और इसको बेटा फटाक से z प्लस 1/0 लिख दीजिए।
क्योंकि जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे z+1 = 0 आ जाएगा और ये इसके बराबर है। ये तरीका होना चाहिए आपका। और इसके आगे डाल देंगे हम लैम्डा। दूसरी लाइन भी ऐसे ही कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ट्रिकी है। x-4/2 दिस = z+1/3 और इसको आप क्या लिखेंगे, y-0/0 दिस = ये 0 डालोगे तो 0, वो आपस में पहले से बराबर हैं। तो अब जनरल पॉइंट दे दीजिए। जनरल पॉइंट ऑन L1, L1 पर जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, L1 पर आपका जनरल पॉइंट हो जाएगा 3 लैम्डा +1 माइनस लैम्डा +1 एंड माइनस का 1, 0 × लैम्डा -1। बहुत अच्छा रहा, तीसरा तो बड़ा आसान मिल गया। एंड जनरल पॉइंट ऑन L2, L2 पर जनरल पॉइंट क्या होगा, 2μ + 4 एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ से मिलेगा पॉइंट मुझे नेक्स्ट। ये थोड़ा सा इन्होंने ऑर्डर भी आगे पीछे कर रखा है, नहीं तो आप गलती कर बैठे। तो यहाँ से हम अपना तो 0 है भाई, और ये वाला कितना है 3μ - 1। थोड़ा सा कंफ्यूज करने का पूरा इंतज़ाम था। अब क्या लिखेंगे, फॉर अ पर्टिकुलर इफ़ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, वही सेम लैंग्वेज जो अभी लिखी थी, इफ़ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लैम्डा एंड म्यू दीज टू जनरल पॉइंट P एंड Q मस्ट बी कोइंसाइड। तो यहाँ से आपको लिखना है 3 लैम्डा +1 = 2μ + 4 माइनस का लैम्डा +1 दिस इज 0 एंड माइनस का 1 = 3μ - 1। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बड़ा अच्छी बात है। यहाँ से निकालो ना, लैम्डा इज़ 1 और यहाँ से कैलकुलेट करो, क्या बात है, दोनों में वैल्यू अच्छी मिल गई। म्यू इज़ 0, यहाँ पुट करके देखो, इफ़ लैम्डा इज़ 1 म्यू इज़ 0 1 बिकम्स, हमने अब 1 को नहीं यूज़ किया, ये आपको डिसीजन लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डालेंगे ना हम तो 3 + 1 4 आ जाएगा, 4 = 4, ये ट्रू है। तो आप यहाँ से सीधा लिख दीजिए L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये पक्का आपकी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो श्योर एंड सर्टेन है। अब थोड़ा सा फर्दर एक और काम करना है, एक इक्वेशन भी निकालनी है जो ओरिजिन और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। L1 थी, ये L2 थी, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल दीजिए। म्यू वाला ही 0 डालिए आप, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ना। हाँ, या ऊपर वाले पोर्शन की तो अब नीड है नहीं, तो हटा दिया हमने, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब यहाँ लिखो ना, बड़ा साफ इधर उधर भागते घूमोगे तो और प्रॉब्लम, जगह तो बनानी ही पड़ेगी हमें, क्योंकि अभी हमें 2-3 लाइन लिखनी है क्वेश्चन में, तो हमने स्पेस बना लिया। अब इस चक्कर में हमने अपना जनरल पॉइंट भी हटा दिया। इतना याद है मुझे, लैम्डा इज़ 1 एंड म्यू इज़ 0, तो जनरल पॉइंट भी हमें सोचना ही पड़ेगा। सारा ये रफ कर डाला, ध्यान ही नहीं दिया। तो ये था x - 4/2 दिस = z+1/3 और दिस = y - 0/0 दिस = म्यू। तो x की वैल्यू कितनी थी, 2μ + 4, y की वैल्यू तो सीधा 0 थी और z की वैल्यू कितनी थी, 3μ + 1, तो 1 थी केवल, म्यू तो 0 है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अपना आ गया कितना, 4 0 1 4 0 1। अब देख लेते हैं, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 4 डालेंगे तो 4 डालने से ये आता है 1, 0 डालने से ये 1 आ जाता है। ये तो 4 0 और z+1 = 0, z ये तो अलग ही है, z -1। 4 0 1, ये देखो गलत हो रहा है, -1 है z, ये रहा। तो ये पॉइंट आ गया। अब ठीक है, 4 0 -1 ये मिल गया मुझे, करेक्ट। अब क्या करना है, एक लाइन निकालनी है। सपोज ये लाइन है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, ये क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है और आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, P या Q कुछ भी मान लीजिए। तो बस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिख देते हैं। अब
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 2 पॉइंट फॉर्म x माइनस 0 y माइनस 0 एंड z माइनस 0 अपॉन में क्या आएगा 4 माइनस 0 0 माइनस 0 एंड माइनस 1 माइनस 0। तो ये x अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू y अपॉन 0, DRS 0 है इसका, z ओवर माइनस 1। अगर आप वेक्टर फॉर्म में बिलिंग हैं तो आप इसकी वेक्टर फॉर्म भी दे सकते हैं, क्या आ जाएगी वेक्टर r इज इक्वल टू 0 वेक्टर, हटाओ उसको 0 वेक्टर लिख दो, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4i प्लस 0j माइनस का k कैप। तो ये हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो हमने ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं, इमेज कैसे निकालते हैं एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्लास पर हम SD के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।